हेलो जेंट्स, ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये जो है ना चैप्टर सर्किल का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मतलब क्या, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का, और 7 से मैं इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए इसको सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, है ना, 2 concentric circles are the radii of 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, है ना। रेडियाई का मतलब क्या, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है ना। मतलब 2 सर्किल होगा इसमें, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल, है ना। क्या कह रहा है, सबसे पहले एक छोटा सर्कल यहाँ पे बना ले, जो कि कितना रेडियस होगा इसका रेडियस मान ले हम कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा, है ना। और इसी में कंसेंट्रिक का है, दैट मींस का सर्कल के अंदर सर्कल, है ना। एक सर्कल और इससे बड़ा वाला ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बोर्ड है ये, है ना। तो एज्यूम करते हैं ऐसा होगा। और क्या कह रहा है कि आपका जो ये कॉर्ड है ना, लार्ज सर्किल का कॉर्ड जो है टच करते हुए जाएगा स्मॉलर सर्किल को। तो लार्ज सर्किल का कॉर्ड अगर हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, है ना, जो कि टच करते हुए गया है, तो और ये सेंटर है हमारा, तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसको पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं निकालने के लिए, क्योंकि हम इसी का लेंथ निकालना है। लेंथ निकालना है तो ये दोनों का हम लोग ऐसे कर लें, ड्रॉ करने कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। दूसरी बात आपको ये बता दें, ये अगर O है, ये हमारे यहाँ पे A मान रहे, इसको हम B मान लेते हैं, तो ये तो अगर बड़ा वाला सर्किल का रेडियस, मान लो छोटा सर्कल का रेडियस अगर हम लोग इंटर वाले सर्किल का रेडियस ये मान लेते हैं, कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का, है ना। और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी तो हमारा OA जो है ना, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है ना, ये रेडियस होगा बड़ा वाला सर्किल का। अच्छा, और क्या कह रहा है, ये जैसे ये 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम लोग परपेंडिकुलर कर देते हैं, यहां पे मान लो P नाम दे दे, तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा हमारा, है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर लिख दिए इसको। अब क्या देख रहे हैं, अच्छा दूसरी बात, फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बार बार बताया था, ये जो है आपका टेंजेंट बन जाता है, ए बी टेंजेंट है किसका, जो कि पॉइंट ऑफ P पे कांटेक्ट कर रहा है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल के, है ना। तो जैसे टेंजेंट यहाँ पे एक OP ऐसे कर सकते हैं, OP परपेंडिकुलर होता है हमारा किस पर, AB पर है ना, एट पॉइंट P। तो ये हमारा जैसे टेंजेंट मीट करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है हमारा P, ये हो जाता है B, और निकालना हमको H, है ना। या फिर L कर देते हैं ना, L इंटू B, P को छोड़ो L कर दो, इसको लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइपोटेनस होता है। तो अच्छा, ये तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है ना। ये 3 दिया हुआ था, हमको ये निकालना है, ये ही नहीं निकालना है, हमें लेंथ ऑफ AB निकालना है। AB का लेंथ क्या होगा, तो AB का लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, AP का लेंथ निकाल उसको डबल कर लेंगे तो हो जाएगा ना, है ना। AP बराबर क्या हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं, AP इक्वल टू का रूट अंडर, है ना, क्या OA स्क्वायर माइनस, है ना, OP स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, किसका, AP का स्क्वायर, B का स्क्वायर इक्वल टू, तो लिख दो भाई, AP इक्वल टू कितना, रूट अंडर ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, AP इक्वल टू कितना 25 माइनस 9, है ना। AP इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, है ना 16, दैट मींस 4। तो AP हमारा 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, B इक्वल टू कितना है 4। तो क्या ये डिस्टेंस हमारा 4 नहीं होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये जो है सेम, ये क्या कहते हैं, रेडियस हमारा OA है, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे, है ना, OA इक्वल टू OB, है ना, ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो और क्या कर सकते, इसीलिए, है ना, क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB, है ना, होगा ना ये, इसीलिए 4 इक्वल टू 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, AP प्लस PB,
तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही कह रहा था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखते क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है ना। और इस फिगर से आपको ये प्रूव करना है क्या AB plus CD है ना, AB plus CD इक्वल टू होना चाहिए क्या AD plus BC के, है ना। क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe the circle। मतलब क्या क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर आपका एक सर्कल ये सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब प्रूव करना है AB, क्या क्या प्रूव करना है AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस है ना BC, है ना, ये प्रूव करना है। तो एक बात आप इसे बता दें, ये जो टेंजेंट होता है आपका क्या कहते हैं सर्किल का, AB टेंजेंट है, CD टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो एक सर्किल का दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, तो ये हो गया रेडियस आपका, ये हो गया रेडियस आपका, रेडियस है ना। इसका क्या मतलब, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो आपका ये भी बराबर होगा। AS का डिस्टेंस AP से, DS का डिस्टेंस DR से, CR का डिस्टेंस CQ से और BQ का डिस्टेंस BP से, है ना। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे DR इक्वल टू DS हमने लिख दिया है, देखो इधर DR इक्वल टू DS, वही जो अभी बात मैंने कहा। फिर BP इक्वल टू BQ, अब आ जाओ इधर जस्ट इसका अपोजिट में BP इक्वल टू है ना क्या है BQ, अपोजिट कर दिए। फिर इसके अपोजिट कर लेते हैं AP है ना इक्वल टू AS, अब अपोजिट में क्या है भाई CR इक्वल टू CQ, देखो इधर CR इक्वल टू CQ बराबर है। अब इसको हम क्या करें साइड से हटा दो, अच्छा नहीं लगता है ना। सर्किल के ऊपर पता चला कि बाहर भी सर्किल हो गया है ना, ऐसे नहीं है। समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, जैसे ये इसको मान लो LHS, इसको मान लेते हैं RHS, है ना, दोनों को ऐड कर लेते हैं, रीअरेंज करो तो भाई, है ना। क्या कर लेते हैं हम लोग इस तरह से DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR, LHS हो गया इक्वल टू, उसको भी ऐड कर लो DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ। कुछ काम नहीं किया भाई, देखो अभी तक जो बताए थे उसको लिख दिए, अब दोनों को अलग अलग ऐड कर दिए हैं, है ना। कोई ज्यादा टेंशन की बात इसमें नहीं है। अब रीअरेंज करो भाई, कैसे कैसे, तो हम लोग अगर देखो हमें प्रूफ करना है ना, उस पर भी ध्यान रखना है कि अरेंज कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को किसी से ऐड कर दोगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं BP प्लस AP, कहाँ है भाई BP प्लस AP, यही ना है। इसको अगर एक साथ ऐड कर दे तो एक टू टेंजेंट मेरा पूरा हो जाएगा। और क्या दूसरा क्या होगा DR प्लस CR, DR प्लस CR, इस दोनों का ऐड कर दो, रीअरेंज कर लेते हैं भाई DR प्लस CR, है ना, एक साथ कर दो प्लस क्या है भाई क्या था भाई ये दोनों ना BP प्लस AP इक्वल टू, यहां भी हम लोग वही खोजेंगे कि किस किस को ऐड करना है। तो क्या देख रहे BQ प्लस BQ कहा BQ प्लस CQ मिल जाएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा, मिल रहा है ना। और इसका इसके साथ हो जाएगा तो लिख दो भाई DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, है ना। अब प्लस में आगे पीछे करने से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे, ठीक है ना। कि प्लस में स्टूडेंट को इधर बैठाए या यहाँ बैठाओ, आगे बेंच पे पीछे बेंच पे कहीं भी बैठा दो, पढ़ाई सेम मिलेगा, है ना। तो रीअरेंज बस उसका सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ हमने रीअरेंज किया ताकि आसानी से उसको हम मिला लें, है ना। अच्छा अब तो आंसर ही मिल गया हमारा, क्या भाई इसके जगह पे क्या लिख दे DR प्लस CR, DR प्लस CR मतलब क्या DC कर दे प्लस, इसके जगह पे क्या कर दे
बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी इक्वल टू एबी लिख दें, इक्वल टू डीएस प्लस एएस, डीएस 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 प्लस एएस, तो इसको हम एडी लिख दें। अच्छा इसका क्या है, उसके बाद उसके बाद ये बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको हम लोग क्या दें बीसी कर दें। अरे बीसी ना, चलो बीसी कर देते हैं। अब आंसर क्या आता है हमको, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी मिल गया। तो और क्या करना है, इसको भी चाहो तो आप आगे पीछे करो, ना तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लिख दो, है ना, प्रूव। यही हमें आंसर लाना था, इतना आसान सा था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि थोड़ा सा अपने दोस्त को भी, है ना, मौका दोगे सीखने का, जेलियस नहीं बनोगे, मतलब उसको भी शेयर कर दोगे, हो सके तो लाइक भी करोगे, है ना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे अच्छा लगेगा। लाइक करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, बेल प्रेस करोगे, तो बार बार जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास, है ना, नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत आप देखोगे, ठीक है। ये सब काम भी करते रहना है पढ़ाई के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कितना नंबर, अब 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है क्या कि फिगर दिया हुआ है आपका 9 का बना के, ठीक है ना, बुक में फिगर दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है दोनों पैरेलल लाइन है ना। और ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट है सर्किल का विथ सेंटर ओ, ओ के साथ, है ना, ओ के साथ। ये क्यू पर ये है एक्स डैश वाई डैश, और ओ के साथ पी पर, एट पॉइंट पी पर एक्स वाई है। पॉइंट ए बी आपका यहाँ पे दिखा रहा है क्या, टेंजेंट एंड अदर टेंजेंट ए बी, दूसरा एक और टेंजेंट कह रहा है, एंड अदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। अदर टेंजेंट जो ए बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है उसका। तो अब क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, सी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, किसको, टेंजेंट ए बी को, ठीक है ना। एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पर ये जो अदर टेंजेंट है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या कह रहा है, प्रूव करना भाई, ट्रायंगल AOB, ये AOB इक्वल टू होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। मतलब क्या, ये एंगल पूछ रहा है आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, है कि नहीं है वो चेक करना है। तो देखो कुछ नहीं किया, जो ये दिया हुआ है उसी बात को बस लिख दिए हैं। लिखना है क्या भाई, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश जो लिखा हुआ है वहां पे, ये जो दिया हुआ है, और पैरेलल टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ये पैरेलल है, एंड पैरेलल एंड टेंजेंट, ऐसा कर दोगे, एंड टेंजेंट टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी और क्यू के साथ क्या है वो टेंजेंट भी बना रहा है। ज्वाइन किया हुआ आपका क्या, ए बी और ओ सी को भी, ए बी तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, ए को बी से ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ओ सी को भी हमने क्या किया, ज्वाइन किए, है ना। ओ ए और ऐसा कर दो, ओ ए एंड ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, सबको ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिए हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सेट कर देते हैं, है ना, ज्वाइन, ठीक है। अब अगर ज्वाइन कर दिए तो क्या देख रहे हैं भाई, जितना ही डिस्टेंस, जो ही आप, जो ये भी रेडियस, ओसी रेडियस, ओपी रेडियस, ओक्यू रेडियस, सब रेडियस हमने लिख दिया है, तो सब इक्वल हो गया। ओपी इक्वल टू ओसी इक्वल टू ओक्यू, आर रेडियाई, सब रेडियस हो गया है। और यहाँ पे क्या किया, तो अगर रेडियस हो गया है तो ये भी हमें क्या कर रहा है, ये जो कॉमन लाइन है, दैट मींस ट्रायंगल OPA, देखो OPA ये ट्रायंगल, क्योंकि इसमें भी एक आपका रेडियस, इसमें भी एक रेडियस, ये लाइन कॉमन है ना, ये दोनों टेंजेंट बराबर, तो क्या दोनों ट्रायंगल आपका, एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों आपका सर्वांग आ रहा है, दोनों आपका कॉन्ग्रुएंस हो रहा है ना। तो इसको बाई एसएसएस से देखिए क्या लिखे, OPA एंड ट्रायंगल OCA आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है बाई एसएसएस, साइड से, और ये तो रेडियस है ही। और OA यहाँ पे क्या है, OA कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, है ना।
और AP इक्वल टू AC हो रहा है, AP इक्वल टू AC, ये यहाँ है AP इक्वल टू AC टेंजेंट है आपका, है ना, दोनों लाइन के लिए पॉइंट A से, इसीलिए हमने इस दोनों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंस बनाया। तो सिमिलरली क्या हो गया, OPA OPA कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल OCA का, दैट मींस ये OPA है ना इक्वल टू OCA, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ये कॉमन, ये बराबर सब तो बराबर मिल ही रहा है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है ना सेम ट्रायंगल मिल रहा है, ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगल दोनों अगर सिमिलर हो गया तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहां भी OC रेडियस OQ रेडियस, तो और ये क्या OB जो लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। अच्छा, यहां भी ये राइट एंगल बना रहा है, यहां भी ये राइट एंगल बना रहा है, तो जिस तरह से इसको अभी इक्वल किए है, सिमिलर किए हैं, कॉन्ग्रुएंस बनाया है, सिमिलरली इसको भी हमने क्या, जैसे यहां पे भी किया, सिमिलरली हम लिख सकते हैं OQB है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा OCB के, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो अब ऐसा अगर है तो आपको क्या देंगे, POA इक्वल टू COA, लो ये भाई POA ये एंगल इक्वल टू आपका COA ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए हैं, क्योंकि ये जो है आपका PQ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में भी कह रहा था PQ जो है स्ट्रेट लाइन से पैरेलल लाइन दोनों टेंजेंट को टच कर रहा है, वैसे भी सेंटर से जा रहा है, ये आपका डायमीटर हो गया जो स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो आप इस बात को लिख दिए, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल का डायमीटर भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना प्लस ये, अगर हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 ये चारों एंगल को मिलाएंगे तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा पूरा। तो बराबर एक स्ट्रेट एंगल का कितना होता है वैल्यू, 180 डिग्री होता है। तो वही इसमें लिख दिए POA प्लस AOC प्लस COAB प्लस QOB, ये सारा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे भी हमारा इस दोनों को ले रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं भाई, ये दोनों 2 एंगल COA, देखो इधर CO है ना A, ये वाला ये बराबर, ये तो दो ठो हम इसको ले लिए हैं, 2 ठो हम COB को ले लिए, COB को इसके बराबर ये कर दिए हैं, दोनों मिला के 180 हो गया, क्योंकि बताया थी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों अगर है तो क्या किया यहाँ पे। अच्छा, इसके इक्वल टू कितना कर सकते हैं, देखोगे इधर, ये अगर मान लो कि हमारा कितना था 2, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 90 डिग्री में चला जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो COA प्लस COB, COA प्लस COB इक्वल टू, अच्छा इसको और एक एंगल बढ़ा दे क्या, देखोगे 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना होगा 180। अब ये इनटू में नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो जाएगा। और COA प्लस COB देखो तो कहाँ गया, COA प्लस COB ये दोनों मिला के हमारा कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इसको लिख सकते हैं इस दोनों को, ये हमारा AOB टोटल को एक साथ लिख दिए, इसीलिए यहाँ पे कर्सर कर देते हो, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, ठीक है ना। 10 नंबर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, है ना। यहाँ पर देखते हो, यही बात यहाँ तक रखते हैं टू अ सर्कल। तो क्या किया, पहले तो एक सर्कल बना ले हम लोग, एक सर्कल यहाँ पे है, चलो एक सर्कल बना लिया यहाँ पे। इसके क्या कहना है आप देखोगे, यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर हो गया सपोज, है ना, सेंटर यहाँ पे हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रूव करना है क्या, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के बीच का एंगल ड्रॉन किया गया है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे मान लो P ले लिए, तो यहाँ से क्या किया हमने, इसको P के पास ले गया,
यहाँ से फिर 2 टेंजेंट यहाँ पे कर दिए, है ना, 2 टेंजेंट यहाँ पे किए, क्या हो रहा क्या, है ना, 2 टेंजेंट अगर हमने यहाँ पे किया इसको, है ना, और ये 2 टेंजेंट मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, बी यहाँ पे कर दिए, ए यहाँ पे कर दो, ए यहाँ पे कर दिए, बी, यहाँ तक आ गए हम लोग। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्किल पर। सर्किल इज अ सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। चलो यहाँ पे सेंटर से हमने क्या किया, एक यहाँ से लाइन दे दिया भाई, रेडियस हो गया ये ओ है हमारा, एक रेडियस हमारा ये भी होगा ना। अब क्या कह रहा है, सेंटर से हमने जो यहाँ पे सबटेंडेड करवाया है, ये यहाँ पे हमें क्या, किसको मिला दो, एक लाइन सेगमेंट है, ये ड्रॉ किए हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, यहाँ से जो एंगल सबटेंड किया वो, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। वही कह रहा है ये सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो सप्लीमेंट ये सबटेंडेड किया गया है, ज्वाइनिंग द पॉइंट एट कांटेक्ट ऑफ द सेंटर, कांटेक्ट ऑफ सेंटर पर जो ज्वाइनिंग किया, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या देख रहे हैं, अच्छा ये तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ये बता रहे हैं कि ओ ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसा कर देते हैं, टेक लेट, है ना, P is an external point, P क्या हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, PA and PB is a tangent, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, P और PB टेंजेंट है ना। और क्या कर दें, OA and OB are radius, तो इसको रेडियाई कर दें। और क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहां से देखो, वो आपका OB परपेंडिकुलर है किस पर, PB पर, OA परपेंडिकुलर है किस पर, OA परपेंडिकुलर है किस पर, PA पर। याद रखो, अगर ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये बीच में यहाँ पे क्या 90 बनाएगा, ये यहाँ पर 90 बनाएगा, जैसे परपेंडिकुलर होता है तो 90 बनाता है, तो 2 एंगल ये 90 हो गया। अब हमें प्रूव करना है ये और ये मिला के 180 होना चाहिए। तो अगर इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, है ना, तो क्वाड्रिलेटरल मान लेते क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ का दिया कितना है, एंगल ए प्लस एंगल पी, ए तो हमारा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल पी नहीं पता है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल प्लस एंगल ओ हमें पता नहीं है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या देखिए, ये दो 90 कितना जोड़ दिए हम लोग, ऐड करें तो कितना होगा 180 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये जाएगा आगे, क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू कुछ से ले जाएंगे तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा प्रूव करना था, है ना। 180 डिग्री दोनों मिला के हमारा हो गया, जो कि सबटेंडेड किया है सर्कल से, सेंटर से, है ना, इस लाइन सेगमेंट को ये किए और ये एक ये भी देखोगे, ये दोनों एंगल जो है सबटेंडेड है ना, लाइन सेगमेंट पर, इधर से ये यहां से आया, यहां से ये, है ना, रेडियस हो गया आपका OA और OB, और दोनों पे क्या PA और PB पर टेंजेंट है, टेंजेंट पर रेडियस जैसे भी टच करता है तो वो आपका परपेंडिकुलर बनाता है ना। परपेंडिकुलर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका ये दिखा रहा है और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कोई जान नहीं था वैसे, है ना, बहुत इजी था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना, इज अ रोहम्बस। एक पैरेललोग्राम होगा जो अपने अंदर, है ना, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, है ना,
और तब ये प्रूफ करना है अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोहम्बस भी है ना। तो हम लोग क्या देखें, एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लें, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलो यहाँ से ये कर लिए, है ना, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, यहाँ से ये कर लेते। देखो पैरेललोग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करें, चारों साइड को टच करते हुए, चारों साइड को टच करते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई सर्कल सीधा होना चाहिए, है ना, सर्कल सीधा होना चाहिए, ये तो गोल हो रहा है ना। सर्कल कैसा होता है, सीधा होता है, गोल होता है ना। मतलब लाइन गोल में भी सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो सपोज ये हमारा लाइन है ना सही सही ड्रॉ हो गया है, गोल में सही सीधा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग गोल में जो सीधा हो गया है तो वहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी, कोई डाउट नहीं है। चलो इस बीच वाले पॉइंट को जोड़ करें पी क्यू आर एस, कोई डाउट नहीं आता तक। अब सर्कल है तो भाई बीच में सेंटर तो होगा ही, है ना। बीच में सेंटर होगा तो आपको कुछ कुछ नियम कानून इसका पता होगा। क्या भाई पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। दूसरी बात और क्या, अगर ये सर्कल है तो आपका ये बराबर ये भी होगा, इसके बराबर ये भी होगा, इसके बराबर ये भी होगा। चारों साइड बराबर हो रहा है ना, क्योंकि चारों सर्कल है, सर्कल सब सर्कमस्क्राइब किया है तो ये सब रेडियस हो गया ना। अगर ये ओ है, ओ क्यू ओ आर ओ सी ओ पी ऑल आर रेडियस, रेडियस है तो सब इक्वल हो जाएगा। ये बात यहाँ तक का कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं, नहीं तो 15 फुटबॉल बन गया वो, है ना। इसको हटा दो, अब सर्किल हो गया। ये बीच में एक पॉइंट यहाँ देखने दो, चांद का बिंदु है मुखड़ा पे, है ना, तो लग रहा है कि ये सर्कल है। तो लिख देते हैं लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस is a point which circumscribes a circle within parallelogram। अच्छा, अब यहां पे इतना बात जब पता चल गया तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सब तो सेम है, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस होगा। सिमिलरली, है ना, पी बी इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी क्यू, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। डी आर इक्वल टू डी एस, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख दो, बी पी इक्वल टू बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों लिखा गया, आ जाओ यहाँ पे सी आर इक्वल टू सी क्यू, तो फिर क्या ए पी इक्वल टू ए एस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। याद करोगे इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे आपको, है ना। तो यहाँ पे करना क्या होता है ना, इक्वल हमें करके दिखाना है ना। रोहम्बस है तो क्या होना चाहिए, सब साइड यहाँ पे बराबर होना चाहिए, सब साइड सब। तो उसके लिए क्या करें, हम इस LHS को और RHS को दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो लिख लो एडिंग LHS एंड RHS, तो क्या हो गया भाई, डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस ए पी इक्वल टू, इधर कर रहे हैं कितना, डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, लाइन दे दो भाई, सी क्यू प्लस ए एस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लाइन भी तो बनाना है ना, तो लाइन बनाने के लिए क्या करें, डी आर और डी सी, है ना, डी आर को सी आर से कहीं कहीं मिला सकते हैं,
अरे डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर है ना, सी पी नहीं है, सी आर है। तो डी आर को सी आर के साथ रीअरेंजिंग डेटा है ना, नाउ रीअरेंजिंग लिख दो यहाँ पे, रीअरेंजिंग नाउ। अब रीअरेंज करो भाई, क्या डी आर प्लस सी आर एक साथ प्लस बीपी और एपी, तो बीपी और एपी को एक साथ कर दे, बीपी प्लस एपी इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस एक बन गया हमारा, तो डीएस प्लस एएस प्लस बीक्यू सीक्यू को अगर ऐड करते एक साथ रीअरेंज कर देते हैं, बीक्यू प्लस सीक्यू कर दे। अब क्या हो गया, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखोगे भाई, तो डी आर सी आर को डी सी कर दे प्लस ये बीपी एपी को क्या कर दे, ए बी कर दे इक्वल टू और क्या कर दे, करो ना जी, डीएस एएस, डीएस एएस, डीएस एएस को एडी कर दे प्लस इसको क्या बीसी कर दे, है ना। यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या क्या यहाँ पे ए बी डी सी प्लस ए बी इक्वल टू डी सी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी, है ना, ए डी प्लस बी सी हो गया। अच्छा ये तो पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर है तो इस दोनों के बीच में हम प्लस का सिंबल देने में कोई दिक्कत, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी, है ना, इक्वल टू बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों बराबर है तो दोनों को लिख दो भाई, इसको 2ab मान ले, इसको 2bc मान ले, तो 2 काट देते हैं, तो ab इक्वल टू bc हो गया, ab इक्वल टू bc हो गया। सिमिलरली यहां से भाई लाइन देते हो, देखो सिमिलरली, है ना, आप क्या कर देते हैं, ab इक्वल टू bc, ab इक्वल टू dc कर, अच्छा चलो bc इक्वल टू cd इक्वल टू, है ना, ab इक्वल टू bc इक्वल टू cd प्लस d है, d है, यही आपका रोहम्बस हो रहा है प्रूव, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन भी बना लिए। स्टूडेंट्स एक बात और, थोड़ा आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हो क्या, क्या लाइक सब्सक्राइब यार कर दो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है ये, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter, है ना। चलो हम लोग क्या करें, एक सर्कल है ABC, उसको पहले ले ले भाई, एक सर्कल ABC ले लिए, या इसमें एक सर्कल को, ये सॉरी एक ट्रायंगल ABC ले लिए, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। सपोज ये आपका एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो गया है, किसके अंदर, ABC के, यहां पे A B C, कोई दिक्कत नहीं, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दिए। आगे क्या है, रेडियस कह रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अभी रह देते हैं 4 से, सच दैट ऐसे कि द सेगमेंट BD, है ना, BD जो होगा और DC होगा, इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, BC जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D पर यहां पे डिवाइड कर रहा है, ये D कर दिया यहां पे। चलो अब क्या हो गया, द सेगमेंट जो स्लाइड सेगमेंट वाला टुकड़ा बना BD का और DC का, है ना, इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड by the point of contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively, है ना, क्रम से, तो पहले BD 8 centimeter, ये CD 6 centimeter। एक बात और किया जाए तो कहा क्या रहा है, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC, AB और AC का साइड निकालना, ये तो पता चल गया है,
दूसरा निकालने के लिए क्या करें, बी डी है यहाँ पे दिया हुआ, ए से डी को हम लोग क्या करें, इसको बाइसेक्ट कर दें, जो कि डिवाइड कर रहा है, चलो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं, सारा एंगल को बाइसेक्ट करो, एक पॉइंट से ये गुजरेगा बीचे बीच मीडिएटर। एक बात और, ये ओ है, ये हमें कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो इससे पहले तक कहानी सुने हैं, पढ़े हैं कि मतलब सेंटर से टेंजेंट तक जो लाइन ड्रॉ किए हैं रेडियस वाला, वो आपका 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, है ना, 90 डिग्री बना रहा है ये। ऐसे कर दो भाई, ऐसे कर दो, ये 90 डिग्री दिखा दो यहाँ पे, चल दो 90 डिग्री बना रहा है। इससे जस्ट पहले जो अभी पढ़े थे क्वेश्चन 11 में सर्कमस्क्राइब कर रहा था, उसमें हमने क्या किया था आपको कि भाई ये सी डी इक्वल टू, अच्छा ये नाम डी है, ई है, एफ नाम दे दो यहाँ पे, तो सी डी इक्वल टू एफ सी होगा, ये 6 ये 6, बी डी इक्वल टू बी बताए थे, है ना, क्योंकि ये रेडियस ये बीच है, तो इसका भी बराबर ही होगा आपका रेडियस तक, ये 8 तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों नहीं पता, यहाँ x, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखे हम लोग, ये पूरा साइड 8 प्लस ई होगा, ये पूरा 6 प्लस x होगा, ये पूरा 8 6 14 सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, मतलब BC बराबर 14 सेंटीमीटर, AE बराबर कितना हो गया, AE 8 प्लस x, 8x एंड E नहीं 8x, है ना, 8 प्लस x सेंटीमीटर, ये होगा 6 प्लस x सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये निकालते हैं s इक्वल टू कितना, a प्लस b प्लस c बाई 2, है ना, इसको क्या करते भाई, तो 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, है ना, मार्कर दूसरा में दिखता है। और क्या हुआ यहाँ पे, 8 प्लस x, 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x, तो पहले अलग कर दो, 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, कितना होगा ये, 8 6 14 14 28, तो 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 बचेगा, x प्लस 14 क्या हो गया, s इक्वल टू s प्लस 14। अच्छा, जब इतना निकाल लेते हैं तो एक हीरोज फॉर्मूला आता है, शायद आप लोग पढ़े होंगे, क्या, एरिया निकालने के लिए रूट अंडर, है ना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ये। अब सबको क्या करें हम लोग, निकाल लेते हैं पहले, s माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 14, सपोज ये a है, ये b है, ये ही c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान ले पूरा कैपिटल मान ले, चलो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ठीक है। तो s माइनस ए, s में हमारा कितना है, x प्लस 14 माइनस करें किसको, a को यहाँ a में कितना है 6, है ना, प्लस x माइनस करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 6 प्लस माइनस x, अब कितना होगा ये, x कट गया, 14 में 6 गया, कितना बचा, 8 बच गया यहाँ पे हमारा, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये टोटल आपका, ये देखोगे इधर कितना इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नहीं करते, इसको यही रख दो, है ना, वो लाइन नहीं निकला है, s माइनस a निकल, अब s माइनस b निकालना है, क्योंकि s माइनस a निकाल दिए, s माइनस b निकाल लो भाई, कितना होगा s माइनस b इक्वल टू, s हमारा कितना है, x प्लस 14, है ना, माइनस करोगे b में किसको मान लिए थे, 8 प्लस x को, तो 8 प्लस x को, तो क्या होगा, x प्लस 14 माइनस 8 का माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, x यहाँ पे प्लस माइनस खत्म, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया हमारे यहाँ पे, और एक हमारा कितना है s, एक टू वन नंबर 1 हो गया, s माइनस c करना है, इसके लिए क्या करेंगे, 14 सॉरी x प्लस 14 माइनस c में कितना है 14, ये कट गया, यहाँ पे जो x बच गया हमारा। अब हम जो फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया इक्वल टू रूट अंडर, है ना, x प्लस 14 इंटू क्या, 8 प्लस 6 प्लस x, ये था ना, s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तीनों निकाल दिए। अब कितना कर दे, रूट अंडर a इक्वल टू
है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना पे तो देख लिए यहाँ पे कि एरिया जब निकालेंगे तो x प्लस 14 इंटू 8 प्लस 6 प्लस एक्स, है ना। ये आपको यहाँ से आया है 8 प्लस 6 प्लस एक्स कर दिए यहाँ पे। तो क्या देख लिए 8 6 48x इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ तक ले लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। स्टूडेंट्स अगर इतना आ गया, आप क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वो एरिया ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है ये। बस अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, जो सब दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या एबीसी का निकालते हैं, क्या देखे भाई, डबल एरिया होगा। मान लो इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं ट्रायंगल को, एक पार्ट के आधा एक पार्ट दूसरा, तो आधा का निकाल के डबल कर लेंगे तो हो जाएगा ना। तो वही के 2 इंटू एरिया ऑफ इसका एओएफ, ट्रायंगल एओएफ इसका एक एक्स निकालना है हमें। दूसरा क्या एरिया सीओडी आप इसका निकाल ले, क्योंकि ये पता है बेस इंटू हाइट पता है इसलिए दे दिए हैं। तीसरा डीओबी डी, है ना, ओबी इसका भी ये पता है इसलिए ये दोनों ले लिए हैं। दो टू जो मतलब इसका हमको बेस और हाइट पता है वो ले लिए, एक भी ये जो निकालना है वो ले लिए, मतलब उधर भी वही है ना, दो टू जो पता है वो, एक टू नहीं पता है वो। तो जो जिसका बेस और हाइट पता है उसको ले लिए, एक बिना बेस और हाइट वाला पता का ले लिए। यहां से हम क्या करें, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, देखो इधर कितना तो लिख दिए। अब इसके लिए भी हाफ इंटू ओएफ प्लस एएफ मतलब हाइट इंटू बेस प्लस हाफ इंटू हाइट प्लस बेस प्लस हाफ इंटू हाइट प्लस बेस, है ना। यहाँ पे db प्लस ओडीबी कर दिए। अब क्या किए भाई, सबका बेस और हाइट दिया हुआ है तो 2 इंटू 1/2 कॉमन ले लिए, इसका 4x, इसका 24 और 32 दोनों का ऐड के 56, यहाँ 4x 2 से 2 यहाँ काट दिए, इसको इक्वेशन 2 माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके, है ना, कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो ये मेरा फर्स्ट था 48x प्लस इंटू एक्स प्लस 14 रूट अंडर में। दूसरा आया है x 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, लिख देते हैं स्क्वायरिंग और बोथ साइड किए हैं। तो आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना निकल गया, 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 56 प्लस 4, और फिर 56 प्लस 4 दो बार लिखा दिया। अब यहाँ पे क्या किया, हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे तो 14 प्लस एक्स हो गया, इधर 14 प्लस एक्स है तो दोनों यहाँ पे काट सकते हैं। अब क्या करें, इसमें से भी वही काम करते हैं, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिए, x प्लस 14 हो गया। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद ये कितना हो गया, 4 ये 4 इसका, ये 16 हो गया। 16 को 48 से काट दिया यहाँ पे, है ना, 48 था तो 3 टाइम्स में कट गया ये, तो क्या लिखे 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, और यहाँ पे ये x इधर आएगा तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7, मतलब क्या, ये वैल्यू हमारा 7 आ गया, ये वैल्यू भी 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया था। यही हम इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 12 निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्या कर रहा है, अपोजिट साइड जो है सर्कल का, है ना, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अपने अंदर सर्कल को टच करा रहा है, ठीक है ना। सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल, और क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल अगर सबटेंड कर रहा है ये सेंटर O से, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक लगातार 3-4 बनाते आ रहे हैं, है ना। वहां पे पहले बनाया पैरेललोग्राम के अंदर था, तो फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब किया है, अब क्वाड्रिलेटरल में सर्कमस्क्राइब किया है। तो जैसे ही सर्किल है आपका ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, रेडियस मतलब क्या, ये आर ये आर ये आर ये आर सब आर बराबर हो गया, होगा ना। और सब में मैंने ये बताया है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, है ना, क्योंकि ये आर इतना बराबर है, इतना बराबर है। दो अगर ये ट्रायंगल हम मान ले यहाँ पे ओ क्यू, है ना, सी, इसको मान ले ये, इसका बराबर ये भी होगा ओ आर सी, होगा ना। ट्रायंगल ओ क्यू सी इक्वल टू होगा आपका ओ आर सी, होगा आपका ये। इसी में हमने पहले लिख दिया आपको AP इक्वल टू AS, देखो यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट है आपका। फिर OA इक्वल टू, है ना, OA इक्वल टू, है ना, क्या, फिर OA ये कॉमन है दोनों के लिए, जिसपे अगर ये
ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन लाइन होगा दोनों ट्रायंगल के लिए। तो क्या देख लिए, ओपी इक्वल टू ओ एस, ओपी इक्वल टू ओ एस यहाँ पे दिखा दिए, दोनों क्या साइड है आपका कॉमन साइड है। ओपी इक्वल टू ओ एस यहाँ पे रेडियाई हो गया दोनों रेडियस का। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है तो ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस होगा ओ ए एस का। दैट मीन्स ये एंगल 1 करे, ये एंगल 2 करे तो दोनों एंगल 1, या फिर यहाँ पे एंगल 8 कर दे हम लोग, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो 1 इक्वल टू 8 हो गया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं अगर रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आपका क्या हो रहा है, ये बराबर ये हो रहा है, ये बराबर ये होगा। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है ना, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है ना, और एंगल आपका 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना, सब होगा बराबर। तो आप ऐसे कर सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 है ना, इस सारा एंगल इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री पूरा कंप्लीट एंगल बना दिया। अब 8 एंगल हो गए यहाँ पे, तो इन सबको अगर x मान लेते हैं तो 8x इक्वल टू 360 आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू कितना 360 बाई 8 होगा यहाँ पे, मतलब कितना, यहाँ से अगर हम लोग कर लेते हैं 4 से 4 2 जा 8 है ना, ये 2 से करो, क्या देखें यहाँ पे 4 से काटने 4 2 जा 8, 4 से काटो 4 9 जा 36, 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 से काटो 45, मतलब कितना हो गया x इक्वल टू 45, सारा एंगल आपका कितना डिग्री का हो गया 45 45 45 45। तो एक जो सर्कल पर जाएगा वो आपका सबटेंड करेगा कितना 180 डिग्री। इसी को तो प्रूफ करना था, सब प्रूफ कर सारा आपका 45 हो गया, सबको 8 को 45 को कंटिन्यू करोगे ऐड करोगे तो 360 होगा। यही आपको तो कहने का रहा था, सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है सर्कल पर वो दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन आप अपना काम पूरा कर लेंगे, पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ने को देंगे मौका, शेयर करेंगे दोस्तों में है ना, लाइक सब्सक्राइब